Assalamu alaikum dear students, I am Madhya Yasin, your maths instructor for class 9th. आज के लेक्चर में हम एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज़ फिगर्स विद इक्वल एरियाज़। उसका केस 1 सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की सोल्यूशन की तरफ। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 17 का एक न्यू कॉन्सेप्ट 17.2 फिगर्स विद इक्वल एरियाज़ को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड देन एक्सरसाइज 17.3 पे मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट केस है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इक्वल इन एरिया टू अ गिवन क्वाड्रिलेटरल। प्रीवियस केसेस और एक्सरसाइजेस में हम ट्रायंगल्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वाड्रिलेटरल्स और फिगर्स विद इक्वल एरियाज को डील करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। A quadrilateral is a polygon having 4 sides, 4 angles and 4 vertices. तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल कोई भी ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। जैसे कि हमारे पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड इस तरह की तमाम शेप्स जो 4 साइडेड होती हैं और जिनके 4 एंगल्स और 4 वर्टिसेस हों, उनको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इस केस में हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका एरिया गिवन क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम गिवन मेंशन करेंगे अ क्वाड्रिलेटरल ABCD और हमें रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इक्वल इन एरिया टू अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो अब हम चलते हैं डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें कोई भी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स गिवन नहीं है, तो उसके लिए हम एक रैंडम साइज का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे जिसके 4 वर्टिसेस के नेम्स मेंशन कर देंगे A, B, C एंड D। तो ये हमारा गिवन क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें एक ऐसी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD के इक्वल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम A को C के साथ ज्वाइन कर देंगे और स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि A और C को ज्वाइन करने से हमारे पास वर्टेक्स A पे एक एंगल बन रहा है विद D, दैट इज एंगल CAD। अब हम इसी एंगल को यूज करते हुए लाइन सेगमेंट CA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए पहले हम लाइन सेगमेंट BA को प्रोड्यूस कर देंगे और जिस पॉइंट तक प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका नेम मेंशन कर देंगे पॉइंट P। अब हमें एक लाइन सेगमेंट CA के पैरेलल ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हम पॉइंट D से वो सेम एंगल ड्रॉ करेंगे जो हमारा पॉइंट A पे बन रहा है। तो उसके लिए पहले हम पॉइंट A के एंगल को मेजर कर लेंगे, कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट A पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जो लाइन सेगमेंट AC को और लाइन सेगमेंट AD को कट करेगी। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट D पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब हमें ये एंगल A को मेजर करना है, तो इसके लिए कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट AC के ऊपर है और इसको इस लाइन सेगमेंट के सेकंड एंड पॉइंट तक ओपन कर लेंगे जो लाइन सेगमेंट AD के ऊपर है और एक माइनर आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब ये जितनी कंपास ओपन की है ये शो कर रही है एंगल A की मेजरमेंट को। तो अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट D वाली आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट DA के ऊपर है और एक माइनर आर्क ड्रॉ कर देंगे जो इस आर्क को कट करेगी। स्टूडेंट्स, अब स्केल लेंगे और पॉइंट D से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से और पॉइंट P में से। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने लाइन सेगमेंट DP पैरेलल टू लाइन सेगमेंट CA ड्रॉ कर ली है। अब स्केल लेंगे और P को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट C के साथ सो दैट BPC is the required triangle। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। हम पहले इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस को मेंशन कर देंगे। ज्वाइन लाइन सेगमेंट AC थ्रू D, ड्रॉ लाइन सेगमेंट DP पैरेलल टू लाइन सेगमेंट CA मीटिंग लाइन सेगमेंट BA प्रोड्यूस्ड एट P। ज्वाइन PC लाइन सेगमेंट, हेंस BPC is the required triangle। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल किस तरह से क्वाड्रिलेटरल ABCD के इक्वल है, अब हम इसको प्रूफ करेंगे।
तो स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल ADC की बेस सेम है, दैट इज लाइन सेगमेंट AC, और ये सेम पैरेलल्स के दरमियान है जो कि AC और PD हैं। तो अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स की बेस सेम हो और वो बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। तो वी कैन से दैट ट्राइंगल APC इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ADC। और ट्राइंगल BPC हमने किस तरह ड्रॉ की कि अगर हम ट्राइंगल APC और ट्राइंगल ABC को ऐड करें तो हमारे पास ट्राइंगल BPC होगी। इसी तरह से क्योंकि हम ये कह चुके हैं कि ट्राइंगल APC और ADC इक्वल हैं तो हम इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ट्राइंगल APC प्लस ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ADC प्लस ट्राइंगल ABC, और ट्राइंगल PBC इज इक्वल्स टू क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यहाँ पे हमने APC और ABC को ऐड करने से ट्राइंगल बनाई थी ट्राइंगल PBC, तो हमने एक साइड पे उसको मेंशन कर दिया, और ADC और ABC को ऐड करने से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बन रहा है, तो हमने वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। और इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल PBC इक्वल है क्वाड्रिलेटरल ABCD के, जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अब इसी केस के कॉन्सेप्ट को हम एक्सरसाइज 17.3 में यूज़ करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17.3 को, और एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैविंग मेजर लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल्स टू मेजर लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल्स टू 5.3 सेंटीमीटर, मेजर लाइन सेगमेंट BC is equals to मेजर लाइन सेगमेंट CD is equals to 3.8 सेंटीमीटर and मेजर लाइन सेगमेंट AD is equals to 2.8 सेंटीमीटर। और पार्ट 2 है, on the side BC construct a triangle equal in area to the quadrilateral ABCD। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम एक केस यानी एक एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमने एक क्वाड्रिलेटरल रैंडम मेजरमेंट्स पे ड्रॉ कर दिया था। अब हमें क्वाड्रिलेटरल के एग्जैक्ट मेजरमेंट्स गिवन है, तो पार्ट ए में हमें एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ही कंस्ट्रक्ट करना है, और फिर उसी क्वाड्रिलेटरल के साइड BC पे एक ऐसी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका एरिया इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के इक्वल होगा। तो हम दोनों पार्ट्स को एक ही फिगर के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए पहले हम गिवन मेंशन करेंगे, साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD मेजर लाइन सेगमेंट AB is equals to मेजर लाइन सेगमेंट AC is equals to 5.3 सेंटीमीटर, मेजर लाइन सेगमेंट BC is equals to मेजर लाइन सेगमेंट CD is equals to 3.8 सेंटीमीटर एंड मेजर लाइन सेगमेंट AD is equals to 2.8 सेंटीमीटर। और हमें रिक्वायर्ड है टू मेक द क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑन द साइड BC कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन को, जिसके लिए सबसे पहले हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। तो हम गिवन साइड्स में से सबसे पहले एक साइड को ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज लाइन सेगमेंट AB, स्केल लेंगे और 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, जिसके एक एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट A और सेकेंड एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट B, और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे दैट इज 5.3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब कंपास लेंगे और इस लाइन सेगमेंट AB की लेंथ के इक्वल ओपन कर लेंगे, दैट इज 5.3 सेंटीमीटर, और पॉइंट A पे रखते हुए ही एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जिसका रेडियस होगा 5.3 सेंटीमीटर। अब अगेन स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 3.8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे, और पॉइंट B पे रखते हुए एक और आर्क 3.8 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेंगे जो प्रीवियस आर्क को कट करेगी। अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं उस पॉइंट को मेंशन कर देंगे पॉइंट C। स्टूडेंट्स अब हमें C को सेंटर रखते हुए 3.8 सेंटीमीटर की एक और आर्क ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए अगेन कंपास को 3.8 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे, कंपास को स्केल पे रखेंगे और 3.8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कंपास को पॉइंट C पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब अगेन स्केल लेंगे और हमारी फिफ्थ लेंथ जो गिवन है वो 2.8 सेंटीमीटर है, तो कंपास को स्केल पे रखते हुए 2.8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कंपास को रखेंगे पॉइंट A पे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क को कट करेगी। अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट D,
अब स्केल लेंगे और पॉइंट ए को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट डी के साथ और लाइन सेगमेंट ए डी की लेंथ मेंशन कर देंगे 2.8 सेंटीमीटर। अब पॉइंट डी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट सी के साथ और लाइन सेगमेंट डी सी की लेंथ मेंशन कर देंगे 3.8 सेंटीमीटर और पॉइंट सी को ज्वाइन कर देंगे बी के साथ और लाइन सेगमेंट बी सी की लेंथ मेंशन कर देंगे 3.8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल जो हमें फर्स्ट पार्ट में रिक्वायर्ड था। यहाँ तक हमने अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम पार्ट 2 को भी इसी डायग्राम के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए पहले हम पॉइंट ए को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट सी के साथ जिसकी लेंथ थी 5.3 सेंटीमीटर, उसको भी मेंशन कर देंगे। अब हमें इस लाइन सेगमेंट ए सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम पॉइंट डी। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए अगेन हम ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जो एंगल वर्टेक्स ए पे बन रहा है दैट इज एंगल CAD, उसको मेजर करेंगे और सेम एंगल हम पॉइंट डी से ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए कंपास लेंगे और पॉइंट ए पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो लाइन सेगमेंट CA और लाइन सेगमेंट DA को टच करेगी। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए पॉइंट डी पे रखेंगे और अगेन एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब हमें इस एंगल CAD को मेजर करना है, तो उसके लिए कंपास को इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे रखेंगे जो लाइन सेगमेंट CA के ऊपर है और इसको एंगल की मेजरमेंट तक ओपन कर लेंगे और एक माइनर आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट डी वाली आर्क पे, यानी इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट AD के ऊपर है, और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट डी से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से पास करेगी। स्टूडेंट्स, ये लाइन सेगमेंट बेसिकली CA लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। अब स्केल लेंगे और लाइन सेगमेंट AB को प्रोड्यूस कर देंगे इस पैरेलल लाइन सेगमेंट तक और ये जिस पॉइंट पे इस पैरेलल लाइन सेगमेंट को मीट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट P, सो दैट DP इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट CA। अब हम स्केल लेंगे और पॉइंट P को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट C के साथ, सो दैट PCB और PBC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल जिसका एरिया गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD के इक्वल होगा। और स्टूडेंट्स, ये हम किस तरह से कह रहे हैं कि प्रीवियस केस में हम डिस्कस कर चुके हैं सेम बेस और सेम पैरेलल्स का कॉन्सेप्ट, तो उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने इस डायग्राम की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने एक ऐसी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली है जो एरिया में गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD के इक्वल होगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब हम चलते हैं इनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसमें पहले हम पार्ट 1 के स्टेप्स मेंशन करेंगे। टेक मेजर लाइन सेगमेंट AB is equals to 5.3 centimeter. With center A and B, draw arcs with radii 5.3 centimeter and 3.8 centimeter respectively, cutting each other in C. With C as center, draw an arc of radius 3.8 centimeter. Then, with A as center, draw an arc of radius 2.8 centimeter, cutting the first in D. Join AD, DC and BC line segments. So, ABCD is the required quadrilateral. तो इस तरह से पार्ट 1 की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। अब हम मेंशन करेंगे पार्ट 2 के स्टेप्स को जिसको हमने पार्ट 1 से ही कंटिन्यू किया था। सो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ लाइन सेगमेंट AC थ्रू D, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन सेगमेंट AC. Produce line segment AB which meets parallel line in point P. Join P with C. So PCB is the required triangle equal in area to quadrilateral ABCD. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है जिसमें हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था फिगर विद इक्वल एरियाज का, और उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट 17.2 फिगर्स विद इक्वल एरियाज को स्टार्ट किया और उसका केस 1 सॉल्व किया है, और हमने एक्सरसाइज 17.3 को भी स्टार्ट कर दिया है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।